हेलो एवरीवन। मेरा नाम मीनाक्षी सरीन है और मैं दिल्ली से हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, हर कोई फूड खाता है। न्यूट्रिशन से होता क्या है पहले हमें समझना चाहिए। न्यूट्रिशन से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में फाइटोन्यूट्रिएंट्स बनते हैं, मीन्स रोगों से लड़ने की शक्ति इंक्रीज़ होती है अगर हम अच्छे न्यूट्रिशंस लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे मतलब मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ यहाँ पे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कोई खाना खाता है अपनी दिनचर्या में, ठीक है। पर एक एज के बाद जब हम अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों हमें बीमारियाँ लग जाती हैं? कभी आपने सोचा है कि हमें क्यों बीमारी लगती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशंस हम जो ले रहे हैं खाने से वो पूरा नहीं है। तो इसलिए एक एज के बाद हम सबको बीमारियां लग जाती हैं। उसमें मैं भी हूँ, मेरी फैमिली भी है। तो मैं यहाँ पे जब इसके ऊपर स्टडी करी, न्यूट्रिशंस के ऊपर जब मैं इसको स्टडी कर रही थी, तो मैंने ये देखा कि अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमें हमारी जो बॉडी है वो अच्छी तरह वर्क कर पाएगी, पर शर्ते कि हमने अच्छा न्यूट्रिशन लिया हो। तो अब जो न्यूट्रिशंस की बात हम कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 कंडीशन से होती हैं। वो तीनों कंडीशनें क्या हैं? WHO ने रिकमेंड करी है। और मैं अपनी बेटी की, मेरी बेटी 5th क्लास में है, तो वो फूड वी ईट का एक चैप्टर है उसके अंदर, तो उसके अंदर लिखा भी है स्पेसिफाई कि वो 3 कंडीशनें क्या हैं। हमें पेट से टूटने के 7 से 8 घंटे के अंदर उसको खा लेना चाहिए और उन पर कोई केमिकल और पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, हमें हर रोज़ 5 से 10 तरह के डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंटेक करने चाहिए। तो आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम ये सब कुछ नहीं पूरा कर पाते। तो ऊपर हम कहते तो हैं नहीं, हम तो अच्छा खा रहे हैं, हम तो अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो हमें बीमारी क्यों? अगर आप अच्छा खा रहे हो, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, तो क्यों बीमारी? आप देखिए ना, आप सोचिए कि क्यों एक एज के बाद हर किसी को बीमारी लगती है हमारी फैमिली के अंदर। आज अपने मम्मी पापा की बात कर लें, अब अपने पुराने ज़माने के अगर बुज़ुर्गों को देखोगे तो उनको इतनी बीमारियाँ नहीं होती थी, तब उनको इतनी बीमारियों के नाम ही नहीं होते थे। पर आजकल जैसे जैसे हम आगे डेवलप होते जा रहे हैं, हम आगे ग्रो हो रहे हैं, आगे हमारी जनरेशन बढ़ी जा रही है, तो वैसे वैसे बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका जो फूड है, जिसको 100% न्यूट्रिशन देना चाहिए था, वो आपको 100% न्यूट्रिशन नहीं देता। अब अगर 100% न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। पर अगर हमें 100% न्यूट्रिशन चाहिए फूड से, तो वो मैंने आपको तीनों कंडीशनें बता दी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैडम फूड से कितना न्यूट्रिशन मिलता है, फिर फूड से सिर्फ और सिर्फ आपके पास 30% न्यूट्रिशन आता है, ठीक है। तो अगर आपको 100% चाहिए तो आपको अपनी हेल्दी हैबिट को सुधारना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पे जब देखिए फॉर एग्जांपल कि ये आपकी बॉडी का लेवल है न्यूट्रिशन का, और आपकी बॉडी ने फूड खाया अच्छा सा, तो तब उसको यहाँ तक का मिला, ठीक है, 30% ही मिला उसको, बाकी का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशन गैप हो जाता है। तो इसको फिलअप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं कोई फूड सप्लीमेंट। अब मैंने यहाँ फूड सप्लीमेंट बोला तो लोग कहेंगे अरे फूड सप्लीमेंट तो क्या करना है, फूड सप्लीमेंट का खाना खा तो रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप खाना पूरा खा रहे हो, सब कुछ अच्छा खा रहे हो, तो क्यों फिर आपको बीमारियाँ लग रही हैं? आप ये देखिए। और अगर आप फूड सप्लीमेंट को अगर एक मेडिसिन समझते हैं तो वो आप मत समझिए, क्योंकि फूड सप्लीमेंट कोई मेडिसिन नहीं है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी और आपने ले ली। फूड सप्लीमेंट एक सोर्स है आपके फूड से जो पूरा न्यूट्रिशन नहीं हो पाता उसको फिलअप करने का। तो आप अपनी डाइट में मतलब हम लोग क्या करते हैं कि मेरी फैमिली, हम तो रेगुलर बेसिस पे फूड सप्लीमेंट लेते हैं, और हमने अपने अंदर चेंज भी देखी है हम सब ने। तो मैं यही कहूँगी आपको कि आप फूड सप्लीमेंट लीजिए, अपने न्यूट्रिशन गैप को पूरा करिए, ताकि एक एज के बाद आपको बीमारियां ना लगे। मैंने कब से फूड सप्लीमेंट लेना शुरू करा था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो एक्चुअली जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरी डॉटर हुई थी, तो मुझे बैक पेन शुरू हो गया था। मतलब डिलीवरी के 1-2 महीने बाद ही मुझे बैक पेन होता था। तो मुझे लगा शायद डिलीवरी की वजह से होता है। सब लोग बोलते हैं कमर में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है। तो मैंने उसके बाद गायना को भी दिखाया, फिजिशियन को भी दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, पर मैंने बहुत सारे चेकअप भी करा लिए कि भाई कुछ कमी तो नहीं हो गई, थायराइड या कुछ भी कुछ हो गया हो, हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए हो, पर कुछ भी नहीं निकला, सब नॉर्मल निकलता था, पर मेरा बैक पेन कम नहीं होता था।
तो फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा था फूड सप्लीमेंट। तब मुझे भी इतना नहीं पता था फूड सप्लीमेंट के बारे में, पर जब मैंने, क्योंकि मैं सब विश्वास करती थी, वो जो बोलती थी मुझे पता था कि वो 100% सच बोलती है, तो मेरा उस पर फेथ था। तो और हमारी अच्छी ट्यूनिंग है दोनों की। तो जब उसने मुझे फूड सप्लीमेंट रिकमेंड करे, तो तब मैंने अपने अंदर विद इन 2 मंथ मेरा जो बैक पेन है वो कम होने लग गया। और अगर आज के टाइम में बात करूँ तो मेरा बैक पेन बहुत ही कम हो चुका है, मतलब मुझे अब नहीं होता है। मतलब मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे बैक पेन होता था। तो इसलिए तब मुझे समझ में आया कि ठीक कहते हैं लोग कि फूड सप्लीमेंट हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अच्छा, फूड सप्लीमेंट की एक रिक्वायरमेंट आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मेरा पर्सनल एग्जांपल था। आप ऐसे समझिए कि आपका बच्चा है, स्कूल जाता है, उसके मैथ में मार्क्स कम आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसको मैथ की स्पेसिफिक मैथ की ट्यूशन लगवाते हो, ठीक है, ताकि उसके जो दिमाग का जो उसके अंदर नहीं समझ में आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो पूरा हो जाए। इसी तरह जस्ट लाइक दिस, इसी तरह आपके फूड सप्लीमेंट है। आप फूड सप्लीमेंट को यही रोल करिए कि जो हम खाने से पूरा नहीं कर पाते अपना न्यूट्रिशन, वो हम सिर्फ और सिर्फ फूड सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। ताकि क्या क्या फ़ायदे हों। पहला कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। यस, मैंने जब फूड सप्लीमेंट लेने शुरू करे तो मुझे नज़र आया कि मेरी स्किन, क्योंकि हमारे हार्मोन जब ठीक हो जाते हैं ना, जब हमारा बॉडी एक मशीन है, जब वो अच्छी तरह काम करने लग जाएगी ना, तो वो अच्छी चलेगी, अच्छी दिखेगी। आप अपनी गाड़ी को देखिए ना, आप अपनी गाड़ी सर्विस करा के लाते हैं, स्कूटी सर्विस कराते हैं, बाइक सर्विस कराते हैं। जब सर्विस नहीं होती तो उससे पहले कैसी चल रही होती है, और जैसी सर्विस हो जाती है उसके बाद देखो कैसी सुंदर सी लगती है। मतलब एक तो साफ़ सुथरी हो जाती है और अच्छे से चलने लग जाती है। और डिसीज़ आपको बहुत कम लगेंगी, बीमारियां जो आपके शरीर में आनी हैं वो कम हो जाएंगी, और आप उनसे ज़्यादा यंग दिखने लग जाते हो। मतलब आप जब अच्छी तरह वर्क कर रहे हो तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपका जो वो है बॉडी है वो ज़्यादा यंग दिखेगी, स्किन ज़्यादा यंग दिखेगी। और आप, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आप रिटायरमेंट के बाद, या आप अभी भी अगर फाइनेंशियली फ्री हैं, तो भी आप बिजनेसमैन हैं, तो अभी आप अपना पैसा हेल्दी बॉडी के साथ एंजॉय कर सकते हो। आप सोचिए कि अगर आपको कोई बीमारी लग जाती है या कुछ हमें हो जाता है, तो वो पैसा, वो सब कुछ कौन एंजॉय करेगा, कोई नहीं। तो ये मेरी तरफ से था, और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यही समझाना चाहती थी कि न्यूट्रिशन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और जो हम ले भी रहे हैं, आज तक लेते आ रहे हैं, पर उसके बावजूद हमें बीमारियाँ लगती हैं। तो आप न्यूट्रिशन गैप को फिलअप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, फूड सप्लीमेंट। अगर आप, मैं तो ये कहूँगी, अगर आप डॉक्टर के बिल्स, डॉक्टर के चेकअप, डॉक्टर की विजिट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फूड सप्लीमेंट मत लीजिएगा, क्योंकि तब आप अच्छी तरह अफोर्ड कर पाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर हाँ, बॉडी आपकी है, वो आपको डिसाइड करना है। तो अब बस मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, आप क्या चाहते हो अपने हाथ में क्या देखना चाहते हो, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन या फिर फूड सप्लीमेंट लेकर डिसीज़ फ्री लाइफ। मेरी तरफ से इतना ही था आज के लिए, क्योंकि डिसीज़न आपका है। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये जो वीडियो है वो किसी को फूड सप्लीमेंट के बारे में, अगर आप किसी को क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलरेडी ले रहे होते हैं, वो औरों को समझाते हैं, वो समझते नहीं हैं। पर अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से वो लोग समझेंगे कि हमारी दिनचर्या में फूड सप्लीमेंट कितने इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। और अगर आप पूछना चाहते हो कि कौन से फूड सप्लीमेंट हम लें, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के फूड सप्लीमेंट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।